Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is India Pesticides Limited. So India Pesticides Limited is one of the globally operating agrochemical manufacturers in India since 1984. The company is the sole Indian manufacturer and among the top 5 manufacturers globally for several technicals such as clopate, thiocarbamate, herbicides एंड सेवरल अदर प्रोडक्ट्स। ये जो कंपनी है ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और पेस्टिसाइड्स में जो है प्रोडक्ट इसके है और ये ग्लोबली टॉप 5 प्रोड्यूसर्स जो है उसमें ये कंपनी आती है, तो एक काफ़ी अच्छी ये कंपनी है। अगर हम इसके की पॉइंट देखते हैं तो लीडिंग पेस्टिसाइड कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टेक्निकल मैन्युफैक्चरर। सो इसके जो प्रोडक्ट है इसका जो वॉल्यूम है इसमें ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द वर्ल्ड। अगर हम इसका बिजनेस वर्टिकल देखते हैं टेक्निकल्स से 82, फॉर्मुलेशन से 24 इसको आता है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स जेनेरिक एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स दैट इज फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स से बनाती है एंड ऑल्सो APIs यूज्ड इन डर्मेटोलॉजिकल एप्लीकेशंस। और जो फॉर्मुलेशन से उसमें IPL manufactures and sells various formulations of insecticides, fungicides and herbicides, growth regulators and archicides which are ready to use products। तो ये कंपनी जो है ये टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशन से दो इसके बिजनेस वर्टिकल है। अगर हम इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखते हैं तो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड हैज़ 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन लखनऊ एंड हरदोई इन उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ और हरदोई है वहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। द एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स वाज 24,200 metric ton and formulations was 6,500 metric ton. The company has expanded its installed capacity of technical to 24,200 metric ton as of March 2023, increasing फ्रॉम 21,500 मेट्रिक टन ऑन मार्च 2022। सो इसने अभी एक लेटेस्ट एक्सपेंशन भी किया है 2023 में। सो एक्सपेंशन के बाद इसका जो इफेक्ट आएगा वो नेक्स्ट बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो टू इट्स फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आपके कमेंट्स भी करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल सके। तो इंडिया पेस्टिसाइड का अगर हम देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखता है 4,662। सो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विथ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 405। अगर हम इसका 52 वीक हाई देखते हैं तो 419 है। सो ये अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड हो रही है और 197 इज इट्स 52 वीक लो। अगर बुक वैल्यू देखते हैं तो 69.7 है, तो प्राइस टू बुक रेशियो जो निकल के आता है वो 5.81 है, तो थोड़ा ये अभी महंगा हमें मिलेगा। अगर हम इसका पी देखते हैं तो 46.2 है और इंडस्ट्री एवरेज जो है 39 है, तो अपने पीएस से भी ये थोड़ी महंगी कंपनी है। अगर हम इसका ROC देखते हैं तो 27.8% है और ROE जो है वो 20.4 आता है। एक अच्छी बात जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखते हैं तो काफ़ी निगलिजिबल है, 0.01, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं तो 17% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -34.2 है। ये थोड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर है, रेड फ्लैग है। अगर हम स्टॉक का चार्ट देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं तो 28 अगस्त 2023 से ये एक ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ये चल रहा है। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा कंपनी हैज रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.6% CAGR ओवर द लास्ट 5 years। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 years, ROE 28.3%। और कॉन्स जो है वो कुछ भी नहीं है कंपनी में। अगर हम देखते हैं इसका पीयर कंपेरिजन तो जैसे कि आप देख सकते हैं PI इंडस्ट्रीज, UPL, सुमिटोमो केमिकल, धानुका एग्रोटेक, रैलिस इंडिया, ये सब इसके भारत रसायन, ये सब इसके पेयर्स है जो कि इसी सेक्टर में अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर हम इसका क्वार्टरली
प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, तो जो सेल्स था 217 करोड़ का था, जो कि अभी ऑलमोस्ट वही रेंज में इसका हमें दिखता है। 218, 198, 201, 220 फ्लैट सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 66 जो था करोड़ वो अभी नीचे जाके 27 करोड़ तक आ गया है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट 30% से अभी 13% पे है। इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिखता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी वही 48 से अभी 20 के आसपास चल रहा है, जो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है उसकी वजह से ये कम होता हुआ हमें नजर आता है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो ईयरली सेल्स में आप देखिए 2017 से अवेलेबल है, जो 223 करोड़ का सेल्स था वो भी 819 करोड़ तक हुआ है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसका सेल्स हो रहा है। प्रॉफिट जो 60 करोड़ का था वो 139 करोड़ का हुआ है, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल या 2.5 हम कह सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 27% था, जो कि 17% है, सो मार्जिन थोड़े कम हुए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं मिला है। जैसे कि ये अगर 4 टाइम्स होता है तो ये सिर्फ 2.5 टाइम्स ही बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 35 करोड़ का था, जो कि अभी 101 करोड़ है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का हम बोल सकते हैं। अगर हम इसका प्रॉफिट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 68% था, जो कि अभी 63% है, सो प्रमोटर ने कुछ स्टॉक सेल किए हैं। FIS के पास 0% था, जो कि बीच में बढ़कर अभी फिर से 1.63% आ गया है। बीच में इन्होंने काफ़ी कम कर दिया था, अभी फिर से एक्यूमुलेट किया है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात है। DIS का भी सेम, यहाँ पे इन्होंने जो 0% था वहाँ पे थोड़ा बढ़ाया था और अभी फिर से 1.59% के पास है, और पब्लिक जो है वो 31% से बढ़कर अभी 33% के आसपास पब्लिक के पास इसका शेयर होल्डिंग है। तो लेट्स गो टू चार्ट और देखते हैं हमने इसे क्यों सिलेक्ट किया है। तो अगर आप देखते हैं तो कंपनी की लिस्टिंग काफ़ी रिसेंट है, जो कि जुलाई 2021 की है, ऑलमोस्ट 2.5 साल इसको होते हैं लिस्टिंग। और 2.5 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो ये जो लेवल था 368, 370 के आसपास का, यहाँ से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और एक डाउन ट्रेंड इसका यहाँ से ऑलमोस्ट अगस्त 28 जो हमने देखा वहाँ से चेंज होकर अभी ये अप ट्रेंड में जा चुका है। और उसी के साथ ये जो इसका लिस्टिंग का लेवल था, इसका उसने ब्रेकआउट देके इसको रिटेस्ट किया है यहाँ पे, और फिर से लास्ट वीक में इसने उसको रिटेस्ट करके अभी ब्रेकआउट देने के लिए ये तैयार हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे बड़े लोग इसको एक्यूमुलेट करना भी फिर से चालू किए हैं, उनको इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखता है। तो इसके लिए हम इस स्टॉक को भी हमारे सिस्टम में एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम इसको रिस्क टू रिवार्ड देखते हैं तो रिस्क हमें 10% के 11% के आसपास आता है, और जैसे कि हम देखते हैं कि ये अभी अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है, तो हमें इसको अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे तो हमें इसके टारगेट हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो कि 473 के आसपास आता है। तो रिस्क टू रिवार्ड हमारा 1:1.5 के आसपास, 1.6 के आसपास आता है। और सेकंड टारगेट जो आता है वो यहाँ पे निकल के आता है, जो कि 640 के आसपास का है। तो अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है हमारा 1:5 रिस्क टू रिवार्ड। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी हम स्टॉक लेते हैं तो सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है, और अगर स्टॉप लॉस आता है तो हमें वो स्टॉप लॉस लेना है और स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है। और अगर फिर से स्टॉक हमारे ब्रेकआउट लेवल को पार कर रहा है तो फिर से हम इसमें री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टॉक हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में मूव होता है तो हमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है, ताकि हम हमारा प्रॉफिट लॉक कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके लिए जस्ट एक सजेशन है, ये कोई आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद भी इसको स्टडी करें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। थैंक यू।